नमस्ते। आज हम लोग मधु कलश की एक कहानी अकल का पुरस्कार पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दास किसे कहते हैं। प्राचीन काल में मिस्र में दास रखे जाते थे। दास प्रथा में मनुष्य ही मनुष्य को तकलीफ देते थे। ऋणग्रस्त अथवा युद्ध में बंदी होने वाले लोगों को दास बनाया जाता था। लोगों को गुलाम बनाया जाता था। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था। वे गाय बैल और घोड़ों ऊँट की तरह मालिक की संपत्ति होते थे। उन्हें आलू प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। उन पर तरह तरह के अत्याचार होते थे। मिस्र कहाँ है? ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। एक बार की बात है, एक व्यापारी को बहुत धन की प्राप्ति हुई। उसने खुश होकर अपने दासों को बुलाकर कहा, मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम में से किसी एक को मैं अपनी यात्रा के बाद आज़ाद कर दूंगा। मैं उसी व्यक्ति को ही आज़ाद करूंगा जो सबसे अधिक अक्लमंद होगा। उसने एक बार सबको यह स्वतंत्रता दी कि वह अपनी पसंद का सामान उठा सके। दासों में होड़ मच गई। सभी हल्का सामान उठाने के लिए दौड़ पड़े। तभी मालिक ने देखा, एक दास चुपचाप खड़ा था। उसने उस दास से पूछा, क्या तुम्हें अपनी पसंद से बोझ चुनने की जल्दी नहीं? उस दास ने जवाब दिया, नहीं स्वामी, सबके लेने के बाद जो बचेगा मैं वही उठा लूँगा। कारवां यानी यात्रियों का समूह चल पड़ा। वे लोग सब कोई एक साथ मिलकर चल पड़े। सबसे पहले ऊँट पर स्वामी यानी मालिक बैठा था ऊँट पर। उसके पीछे घोड़े पर कुछ अन्य सैनिक और सबसे पीछे कौन चल रहा था? दास लोग। दास लोग सबसे पीछे चल रहे थे। दासों का काफिला सिर पर भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहे थे। तो सबसे पहले स्वामी ऊँट पर, उसके पीछे घोड़े पर कुछ अन्य सैनिक और सबसे पीछे दासों का काफिला ग्रुप पूरा चल रहा था सिर पर भारी बोझ उठाकर। वो लोग धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत भारी बोझ था। स्वामी ने देखा, मालिक ने देखा, सबसे पीछे भोजन सामग्री का भारी बोझ उठाए वही दास चल रहा था जो चुपचाप खड़ा था। क्यों? क्योंकि उसका भारी बोझ था। बोझ बहुत भारी था। भोजन सामग्री का बहुत बोझ था। जब वे लोग यात्रा से लौट रहे थे, वही गुलाम हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। क्यों? क्योंकि उसका भोजन सामग्री पूरी खत्म हो गई थी। सबने खाना खा लिया था तो उसका भोजन खत्म हो गया था। तो मालिक ने उससे पूछा, तुम्हारा बोझ कहाँ है? सभी दास डर गए कि अब मालिक उसे भयंकर दंड देगा। किसे? जो दास चुपचाप खड़ा था। उस दास ने निडर होकर उत्तर दिया, मेरे सिर का बोझ अब सभी के पेट और शरीर में है। क्यों? क्योंकि सबने खाना खाया। वो खाना कहाँ पर लगा? शरीर में लगा। इसीलिए सबका बोझ कहाँ है? पेट और शरीर में है। मालिक ने कहा, ठीक है, हम लोग शहर पहुंचकर इस बारे में बात करेंगे। जब वे लोग शहर पहुंचे तो मालिक ने सबको बुलाया और उस दास से पूछा, अब बताओ। सभी दास बहुत डर गए कि अब मालिक उसे भयंकर दंड देगा। किसे? जिसके पास भोजन सामग्री का भार था। सभी बहुत डरे हुए थे कि मालिक अब उसे भयंकर दंड देगा। दास ने कहा, स्वामी, सबने अपनी अपनी पसंद से चुन चुन कर हल्का बोझ उठाया, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि भोजन वाला बोझ रोज कम हो जाएगा। क्योंकि रोज भोजन खाएंगे सब कोई तो कम होगा भोजन का बोझ। जितना भोजन लोग करेंगे उतना ही बोझ कम हो जाएगा। इस तरह मेरा बोझ रोज ही कम होता गया और अंतिम दिन मेरे पास बिल्कुल ही बोझ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पूरा खाना खत्म हो गया था। जो भी भोजन था
पूरा अन्न खत्म हो चुका था। वह भोजन पेट में गया और शरीर में मिलकर ताकत बन गया। स्वामी ने कहा, मैं इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था, और उसने उस दास को आज़ाद कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं खुश होकर किसी एक दास को आज़ाद कर दूंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बुद्धि से काम करना चाहिए। अगर हम कोई भी काम समझदारी से करें तो सफलता अवश्य मिलती है। यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके पीछे के प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे। अब हम लोग इस पाठ के कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। मालिक दासों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? दास लोग बैल, घोड़े, ऊंट की तरह मालिक की संपत्ति होते थे। उन्हें आलू, प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। भोजन का बोझ कम क्यों हो गया? भोजन का बोझ कम हो गया क्योंकि जितना भोजन लोग करते उतना ही भोजन कम हो जाता, इसीलिए भोजन का बोझ कम हो गया। यह घटना कहाँ घटी थी? यह घटना मिस्र देश की है। इसमें कुछ शब्दार्थ भी हैं। इस पाठ के अंदर के जितने भी कठिन शब्द हैं उनका अर्थ आप लोग खोज खोज कर लिखोगी। जैसे प्रतिदिन, रोज, बोझ, भार, भोजन सामग्री, खाद्य सामग्री, शरीर, तन। अब ये पाठ आपको समझ में आ गया। अब इस पाठ के पीछे जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न है, उनका उत्तर आप लोग अपने आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।